इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में गुंडा एक्ट की कार्रवाई को रद्द करते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति पर पिछले 6 वर्षों में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उस पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई कैसे की गई। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता लगभग 7 वर्षों की अवधि में कभी भी किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं रहा। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कैसे संतुष्ट थे कि याचिकाकर्ता गुंडा की श्रेणी में आता है। यह एक अति तकनीकी दृष्टिकोण प्रतीत होता है। कोर्ट ने कहा कि अस्पष्ट और अपर्याप्त आरोपों के आधार पर किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है। गुंडा एक्ट की कार्रवाई को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि याची पर दर्ज मामलों में गवाह बिना किसी डर के न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और साक्ष्य दिए। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि याची के आतंक से कोई भी व्यक्ति गवाही देने के लिए आगे नहीं आया। कोर्ट ने कहा कि विवादित आदेशों को पारित करने में प्राधिकारियों ने मैकेनिकल तरीके से काम किया है, उन्होंने न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं किया। यह आदेश न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अब्दुल वाहिद की याचिका पर दिया है। गाजियाबाद के थाना वेव सिटी में वाहिद पर गुंडा एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। बीट सूचना में पुलिस अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि याची एक खूंखार अपराधी है जो कई अपराधों में शामिल है। उसका इतना खौफ है कि उसके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं करता है। उसे जिले में खुला छोड़ना जनहित में नहीं है। इसके बाद अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद ने 10 अप्रैल 2024 को 6 महीने के लिए जिला बदर यानी कि निष्कासन आदेश पारित कर दिया। इस आदेश से व्यथित याची द्वारा कमिश्नरेट मेरठ मंडल के समक्ष अपील दायर की गई, जो खारिज हो गई। उक्त दोनों आदेशों से प्रभावित याची ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याची के विद्वान वकील मोहम्मद समीउज्जमा खान ने दलील दी कि दोनों प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता को जिला बदर करने के आदेश में घोर त्रुटि की है। याची पर सिर्फ 3 मामले दर्ज हैं, जो कुछ लोगों ने दुश्मनी में दर्ज कराए हैं। याची ने कोई जघन्य अपराध नहीं किया है और उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले व्यक्तिगत प्रकृति के हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि याची 2023 से पहले 7 वर्षों तक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं था और उसके खिलाफ दायर सभी मामलों में उसे जमानत दी गई थी। श्री खान ने यह भी तर्क दिया कि अधिकारी यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि याची के कार्य उसे अधिनियम के तहत गुंडा घोषित करने के मानदंडों को कैसे पूरा करते हैं। श्री खान ने कहा कि याची बेदाग रहा था। बिट सूचना रिपोर्ट में भी कोई विशिष्ट विवरण शामिल नहीं है। याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिकारियों ने मनमाने ढंग से लागू आदेशों के माध्यम से खतरे में डाल दिया है। कोर्ट ने दलीलों को सुनने व तथ्यों का अवलोकन करने के बाद याचिका स्वीकार करते हुए दोनों प्राधिकारियों के आदेश को रद्द कर दिया।